जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं जल जीवन क्लास में। साथियों, आज हम लोग जानेंगे मगध के बारे में। साथियों, मगध के बारे में जानते हैं तो हम सभी को हर एक परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है कि मगध के सारांश लिखे, मगध के बारे में बताएं। तो साथियों, चलिए जानते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? वीरद्रथ था। किसका नाम था? नाम क्या था? वीरद्रथ। साथियों, आगे देखते हैं कि मगध का राजधानी कहाँ था? तो गिरि ब्रज यानी राजगीर अभी कहाँ पड़ता है? तो वैशाली यहाँ पड़ता है, राजगीर में पड़ता है, ठीक है, गया में पड़ता है। साथियों, आप पूछेगा कि जरासंध किसका था पुत्र? तो वीरद्रथ का पुत्र था, वीरद्रथ का पुत्र था। साथियों, आगे देखते हैं प्रश्न कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो याद रखिए बिंबिसार था, बिंबिसार था। चलिए साथियों, आगे देखते हैं कि मगध पर बिंबिसार 544 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के अनुसार बैठा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, यानी कि अनुयायी था। क्या था? अनुयायी था। ठीक है साथियों, लगता है पेन खराब हो गया। चलिए आगे है कि यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। साथियों, यह प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा राजा था जिसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? तो वह कौन था? तो वह बिंबिसार था। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर, यहाँ देखिए साथियों, ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 52 वर्ष तक शासन किया था। साथियों, आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी किया था। ठीक है, महाकौशला से शादी किया था। साथियों देखिए, बिंबिसार ने सोचा कि हम अपने जो राज्य था उसका विस्तार कैसे करें। तो उसके पास एक माने आइडिया था कि हम अपना शादी करके अपना राज्य का विस्तार करते हैं और उसको फैलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया था बिंबिसार ने। मध्य प्रदेश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। ठीक है, चलिए साथियों, ये जो है मगध का जो है बारे में ये पूरा संपूर्ण आपको निचोड़ देते हैं। इसमें हर एक चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या। साथियों, ये पूछेगा कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था। वह 483 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ओके साथियों, चलिए आगे देखते हैं कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था। उपनाम साथियों पूछेगा तो क्या था? कुनिक था, कुनिक। अब साथियों, अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अगर दोस्तों पूछेगा कि अजात शत्रु कौन सा धर्म को मानते थे, तो याद रखिएगा वह जैन धर्म को मानता था। चलिए आगे है साथियों, इसमें चलिए अजात शत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। आप साथियों आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं।
चलिए आगे देखिए, थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था। साथियों, ये अवश्य हर एक परीक्षाओं में पूछता है कि अजातशत्रु के जो सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था। तो यहाँ रखिए, याद रखिए, वर्षकार या वर्षकार था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री के सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। चलिए साथियों आगे देखते हैं कि अजातशत्रु साथियों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया था। ठीक है साथियों, यहाँ लिखिए हत्या। ठीक है, उदयन ने 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए। साथियों आगे देखिए कि उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करिए कि उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। उदयन जैन धर्म के अनुयायी तो मानता था। ठीक है, मानता था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। उदयन का पुत्र नागदशक था। ओके साथियों, अब यहाँ देखिए कि नागदशक को उसके आत्मजय यानी शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था। साथियों आगे देखते हैं कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। तो कलाशोक था। और उसने क्या किया था, पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का अंतिम राजा कौन था। तो नंदीवर्धन था। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो ये है नंदीवर्धन। नंद वंश के संस्थापक दोस्तों कौन था। तो महापंच नंद था। नंद वंश का अंतिम राजा दोस्तों कौन था। तो घनानंद था। साथियों वही घनानंद था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, पराजित किया था। उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो आगे देखते हैं कि यह जो घनानंद था यह नंद वंश का था, यह सिकंदर का समकालीन था, यानी कि उसके आसपास का था। ठीक है, चलिए घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम मौर्य वंश पड़ा था। साथियों हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे मेहनत लगा। आप लोगों ने इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद साथियों।